धर्म की नगरी अयोध्या में हमारे साथ उपस्थित है प्रतापगढ़ प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदित्य मिश्रा जी। आइए आदित्य मिश्रा जी से जानकारी जानते हैं कि बनते हुए राम मंदिर के बारे में उनके क्या विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। मेरा क्या, पूरे देश का एक ही विचार है और विचार था कि राम मंदिर बननी चाहिए और राम मंदिर बन रही है। पूरा देश उत्सव मना रहा है। हम भी उसी उत्सव की कड़ी में आज आए और हनुमानगढ़ी का दर्शन किए, रामलला का दर्शन किए और ये व्यवस्था देख करके मन प्रफुल्लित हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुंभ की नगरी हो गई हो अयोध्या नगरी। चारों तरफ आप देखिए कितने बढ़िया दृश्य दिखाई दे रहे हैं, लोगों को दिखाइए भी। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि सब लोग 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के बाद आइए और प्रभु श्री राम का, उनके बाल रूप का दर्शन करिए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अच्छा आदित्य जी, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पर धन्नीपुर ग्राम सभा में एक मिनी मक्का जैसी बड़ी मस्जिद का निर्माण कराया जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए भाई, किसको कौन क्या करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है, उससे अपने से बहुत मतलब नहीं है। जिसको जो करना है वो करे, हमको जो करना है वो हम करेंगे। हमको ये था कि भाई राम मंदिर बने, राम मंदिर बन रही है। इस समय हम हैं लता मंगेशकर चौराहे नया घाट अयोध्या पे और हमारे साथ एक भक्त हैं जो 800 किलोमीटर की पग यात्रा करके अयोध्या पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम गणेश सोनी है। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं 950 किलोमीटर करीब पैदल चलकर आया हूँ और राम भगवान के दर्शन पाने के लिए, और भगवान की ऐसी नगरी को देखने की हर किसी को इच्छा होती है। और जैसा ही हमारा उज्जैन में जो कुंभ का मेला लगता है, ऐसा ही आने वाले समय में कुंभ मेला यहाँ लगे। यहाँ नदी भी बहुत बढ़िया है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और योगी सरकार का बहुत योगदान है और योगी सरकार जैसी सरकार हर देश में होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति का मंदिर है, बीजेपी की राजनीति का मंदिर है। राजनीति तो वर्षों से चल रही है और राजनीति का इसमें कुछ नहीं है, पर किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसने ऐसा कार्य किया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और चुनाव तो देखो बीजेपी जीतेगी, कुछ भी हो जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता उसको। ये अयोध्या नगरी से, राम मंदिर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अच्छा काम करेगा नहीं वो तो दिख रहा है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में लाडली योजना चलाई, वो भी जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वगैरह चलाते हैं वो आगे से आर्डर देते तो ही चलती है सभी, तो उनके सभी नैतिक कार्य से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद AKD न्यूज़ से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। 500 वर्षों के घाव को, जिसमें दसियों लाख लोगों ने अपनी जानें दी, सनातन का गौरव नष्ट किया, जगह जगह लाशें पड़ी रही, हर घर बेवाई फूटती रही, किसी प्रकार उस क्षोभ से निकलकर सनातन एक बार पुनः 22 जनवरी 2024 को स्थापित हो रहा है। पंडित देवी दीन पांडे से लेकर कोठारी बंधुओं द्वारा दिए गए बलिदान को साकार करती हुई हमारी अयोध्या, हर घर प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या आज तैयार है, जहां हर घर में राम है, हर व्यक्ति में हनुमान है। उसी अयोध्या को किसी समय कहा जाता था रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज रामलला अयोध्या भी आ रहे हैं, मंदिर भी बन रही है, तारीख भी 22 जनवरी 2024 पता है सबको। मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा जो भी कृत्य कुकृत्य किया गया, उसका जवाब देने के लिए पुनः एक बार धर्म नगरी अयोध्या तैयार है। आइए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री प्रतापगढ़ राजन तिवारी जी हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब पूछते हैं। जी, पहले तो हम अवध की दुनिया समाचार पत्र का धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि अभी आपने कहा कि मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा गया था, तो कहीं न कहीं राम को जो है न्याय का देवता भी माना जाता है। और राम 500 वर्षों की लड़ाई के बाद जो है अगर अपने भव्य भवन में स्थापित हो रहे हैं, तो उसके लिए हम देखेंगे कि कार सेवकों का बलिदान अगर है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अगर राम वहां पुनः प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो इसका सीधा सा यह आशय है कि राम जो है न्याय के देवता हैं और जो दूसरे के साथ न्याय करते हैं उनके साथ अन्याय कैसे हो सकता है। तो देखिए, इसी तरीके से जो है 500 वर्ष के बाद भी अगर हुआ तो, लेकिन उसके बाद भी न्याय के साथ ही वो
प्रतिष्ठित हो रहे हैं। राजन जी, क्या आपको नहीं लगता धर्म की नगरी अयोध्या में सनातन धर्म को छोड़कर बाकी सभी जातियों का प्रवेश निषिद्ध होना चाहिए? क्योंकि जैसे वेटिकन सिटी में कोई हिंदू नहीं जा सकता, मक्का और मदीना में भी कोई हिंदू नहीं जा सकता मुसलमानों को छोड़कर, उसी प्रकार धर्म की नगरी अयोध्या, काशी और मथुरा में कुछ 25-50 किलोमीटर के क्षेत्र में ही गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इस प्रकार की कोई मांग नहीं है विश्व हिंदू परिषद की? देखिए, इसमें मेरा एक सवाल है कि मानव की दो कैटेगरियाँ होती हैं, एक मानव एक दानव। जो दानवी प्रवृत्ति रखते हैं वो किसी भी धर्म जाति के हों, उनका प्रवेश तो वर्जित कर देना चाहिए, जिनकी मानसिकता दानव रूपी है। और जो मानव हैं, जो राम में आस्था रखते हैं, जो राम में विश्वास रखते हैं, जो राम के मंदिर को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं, जो राम के मंदिर को और भव्य बनना देखना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का आना जाना बिल्कुल मनाही नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो भारत में ही रहकर राम के विरोध में गतिविधियां चलाते हैं, ऐसे लोगों का तो निषेध करना ही चाहिए। जैसे कि आज हम सुबह से देख रहे थे, हजारों मुस्लिम परिवारों के घर के सामने प्रभु श्री राम की तस्वीर बनी हुई थी। तो ये तस्वीरें प्रभु श्री राम की सरकार ने बनवाई है या मुस्लिम समाज स्वयं आगे आकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने हेतु सहयोग कर रहा है? आपको क्या लगता है राजन जी? अयोध्या में निवास करने वाले बहुत से ऐसे परिवार रहे होंगे, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी रोजी रोटी यहीं अयोध्या से ही चलती है। और ऐसे में आज जब हम अयोध्या पूरा दिन घूमे तो हमको ये लगा कि कहीं ना कहीं उनका भी सहयोग है, कहीं ना कहीं इस अयोध्या के राम मंदिर बनने में उनको उत्साह है। इसीलिए अपने घर के सामने कहीं वो स्वास्तिक का निशान, कहीं ओम का निशान, कहीं स्वयं साक्षात हनुमान जी का निशान, कहीं राम जी की धनुष और बाण का निशान वो स्वयं अलंकृत करवाए हुए हैं। और जिससे जो है ये अयोध्या एक भव्य नगरी दिख रही है और दिव्य नगरी दिख रही है। इसे ये राम मंदिर से ही भव्यता नहीं आने वाली है। यहाँ की गलियाँ और जो बाज़ारें हैं, जो भवन बने हुए हैं, जब तक उसमें भव्यता नहीं रहेगी तब तक राम मंदिर में भव्यता नहीं आ सकती है। तो चाहे वो सरकार करा रही हो या व्यक्तिगत लोग करा रहे हों, लेकिन जो भी करा रहे हैं अयोध्या की दृष्टि से अच्छा करा रहे हैं। आपको लगता है कि पवित्र सनातनी धार्मिक चिन्हों का उपयोग करके मुस्लिम समाज घर वापसी का स्वतः संकेत दे रहा है? हो सकता है। हमने तो पहले ही कहा कि इस पृथ्वी पे निवास करने वाले दो ही व्यक्ति हैं, मानव और दानव। जिनकी मानवीय प्रकृति आ जाएगी वो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और सनातन जो है प्रकृति का ही एक अंग है। प्रकृति है तो वहाँ सनातन है, और सभी अगर प्राकृतिक हो जाएंगे तो सभी सनातनमय हो जाएंगे। तो यहाँ से बनने वाली 25 किलोमीटर दूर बनने वाली धन्नीपुर में जो मस्जिद बन रही है वो प्राकृतिक है या अप्राकृतिक? इसका निर्णय तो हम नहीं, सरकार लेना चाहती है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज वहाँ बहुत तेज़ी से भूमि खरीद कर रहा है, जिससे एक बार फिर से पुनः भौगोलिक स्थिति बदलने की संभावना है? अब स्थितियाँ जो भी रही हों, लेकिन ये अयोध्या जो है धर्म की नगरी है, यहाँ अधर्म नहीं हो सकता है। और यह अयोध्या इसीलिए कहा गया कि जिसको कोई जीत नहीं सका, और ऐसी अयोध्या है। तो इसलिए हमको तो नहीं लगता है कि कहीं उससे जो है भविष्य में कोई बाधा उत्पन्न होगी। विश्व हिंदू परिषद की घर वापसी जैसी कोई योजना यहाँ दोबारा चलने वाली है? विश्व हिंदू परिषद जो है, जो घर वापसी का आप वो कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद ये मानता है कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसमें कहीं भी कोई धर्म नहीं होता है। उसको बाद में धार्मिक कट्टरता के रूप में या धार्मिक बदलाव के रूप में बनाया जाता है। तो इसलिए इस धरती पे पैदा होने वाला समस्त व्यक्ति जो है वो सनातन का है और सनातन उसका है। इसलिए जो है जो काट छांट करके लोग बनाए जाते हैं तो वो बनाने का काम जो है सनातन नहीं करता है। और सनातन पुनः जिन गलतियों को लोग कर देते हैं उस गलती को ना दोहरा के सनातन को जो अपने मन से अपना लेते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि वो घर वापसी कर लिए। इसलिए हमारे सनातन में ये माना गया है कि सभी लोग सनातनी हैं और सभी लोग हिंदू हैं। कुछ लोगों को चुन्ने काट रहे थे कि राम मंदिर नहीं बन पाएगा। अब जब राम मंदिर बन ही चुका है तो आज लगता है आपको कि मुसलमान राम मंदिर बनने से वास्तुतः सच में खुश हैं? नहीं, अयोध्या आज एक दिन पूरा घूमने के बाद तो हमको ऐसा लगा कि ऐसा कोई भी घर नहीं है, ऐसा कोई भी घर नहीं है। अयोध्या के रास्ते में आने वाला भी
कोई मुस्लिम परिवार भी नहीं है कि जिनमें खुशी की लहर ना हो। उनको कहीं ना कहीं इस मंदिर के बन जाने से रोज़गार दिख रहा है। जो लोग कहते हैं कि मंदिरों से कैसे रोज़गार होगा, आज अयोध्या में कोई उत्सव नहीं है, लेकिन ऐसे लाखों लाख दर्शनार्थी आए हैं जिनसे वो कहीं किसी दुकान पे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपकी हिंदू की दुकान है या मुस्लिम की दुकान है, कहीं ना कहीं उनको रोज़गार भी मिला है। तो इसलिए अयोध्या के अंदर निवास करने वाले सभी लोग इस राम मंदिर के बनने से पूरी तरह खुश हैं। ये भी तो हो सकता है कि सरकार ने ये उत्सव अयोध्यावासी मुसलमानों के घर पर जबरन थोपा हो। देखिए, जबरन थोपने वाला जो उत्साह होता है या जो प्रतिक्रिया होती है वो दिखती है। मैं बता रहा हूँ कि आज पूरा दिन हम लोग पूरी अयोध्या को घूमे। इस अयोध्या में देखा गया कि कहीं भी कोई दुखी नहीं है, और राम की कृपा रही तो कभी भी कोई दुखी नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है।